हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं यदविंदर सिंह गुलेरिया, डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि इंडियन मार्केट में लगभग 20 साल से ज़्यादा वक्त आपको हो चुका है, 5 करोड़ से ज़्यादा होंडा परिवार आपको मिल चुके हैं। तो ऐसे में जो 22-23 का आउटलुक है वो कैसा आप देख रहे हैं? जी हाँ, हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमें काफ़ी लव एंड अफेक्शन मिली है इंडियन मार्केट में। 20 साल में 5 करोड़ से ज़्यादा फैमिली से हम जुड़ चुके हैं। 22-23 का जो फाइनेंशियल ईयर है हमारे लिए बड़ा मॉडरेट लेवल पे शुरू हुआ है बिकॉज़ अभी कुछ चैलेंजेस अभी भी मार्केट में हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन। अगर बात करें, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है, कमोडिटी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और फ्यूल प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहा है। उससे क्या है कि जो एक्विजिशन कॉस्ट है हमारे कस्टमर्स के लिए, उसके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट है, प्राइस पॉइंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। बट फिर भी अगर लास्ट ईयर की वॉल्यूम की बात करें तो एक लो बेस है इंडस्ट्री के लिए। उस लो बेस के ऊपर लगभग डबल डिजिट ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट ये क्वार्टर वन की बात कर रहा हूँ। आज की स्थिति में पूरे साल का एक फोरकास्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है बिकॉज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज़ जो हैं मार्केट में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। एग्रेरियन इकॉनमी में थोड़ा है कि एक टेलविंड्स नज़र आ रही हैं कि जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोड्यूस और उनका यील्ड और उनका जो मार्केट का प्राइस है एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा अच्छा रहेगा। अगर वो ऐसा होता है तो आगे जाके फेस्टिवल में रूरल मार्केट से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स की हमें उम्मीद है। प्रीमियम बाइक्स की अगर हम बात करें तो होंडा बिग विंग शोरूम्स बहुत ही फ़िलहाल लिमिटेड है। तो कुछ लोगों के मन में मतलब ये प्रश्न रहता है कि हमें जो बाइक खरीद, खासकर हाइनेस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लोग ट्रैवल करते हैं काफ़ी लंबा कि हाइनेस हम खरीद सकें। तो ऐसे में उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कब तक मिल पाएगा? मैं पहले तो आपके चैनल के थ्रू उन कस्टमर से क्षमा चाहता हूँ कि ये कभी होंडा की इंटेंशन नहीं थी कि उनको थोड़ा तकलीफ हो सर्विस कराने में या गाड़ी खरीदने में। ये अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें तो जब हमने लॉन्च किया था हाइनेस CB 350, अनफॉर्चुनेटली वो पैंडमिक के टाइम पर हुआ और उस टाइम पे देयर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और न्यू शोरूम। और क्योंकि हमने जो CB 350 हाइनेस है और या हमने फन बाइक्स को बिग विंग के थ्रू जो बेचना है वो टोटली न्यू वर्टिकल है और नया नेटवर्क उसके लिए हमने बनाना था। जो प्लान थे समहाउ डेवलपमेंट ऑफ द न्यू नेटवर्क वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ और वो इंटेंशन से नहीं हुआ। वो मार्केट के अंदर ही न्यू कंस्ट्रक्शन वो रिस्ट्रिक्टेड, वो अप्रूवल्स लेने में भी प्रॉब्लम रहा। प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो गया था बट नेटवर्क को डेवलप करने में थोड़ा समय लगा। आज ऑलरेडी डिस्पाइट ऑल दोज चैलेंजेस विच वी फेस इन द मार्केट, हाँ 100 टच पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी खुल चुके हैं बिग विंग के, जहाँ पे सेल्स और सर्विस अवेलेबल है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। और विद इन 3 ईयर्स हमारा प्लान है कि 300 का नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं। एंड अभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मार्केट में, थोड़ा हम स्पीड अप करेंगे और जितना भी हो सकेगा हम कवर अप करेंगे इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क अवेलेबिलिटी, जो कस्टमर के नज़दीक पहुँचे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, सर्विस और स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। फ्लेक्सी फ्यूल को लेकर अगर हम बात करें, ब्राज़ील में तो आप काफ़ी अच्छा कर ही रहे हो, तो इंडियन मार्केट को लेकर आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? इंडियन मार्केट में भी गवर्नमेंट की तरफ से इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। जो स्टेटमेंट भी आई हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से कि वो प्रमोट करना चाहते हैं एथेनॉल ब्लेंड फ्यूल का। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में देयर इज़ अ वेरी गुड प्राइसिंग सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जो डिफरेंशियल प्राइसिंग है बिना ब्लेंड के और जो इथेनॉल ब्लेंड है तो वो कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट भी उसका मिलता है। अगर इसी तरह की सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइसिंग पॉलिसी में इन टर्म्स ऑफ फ्यूल जो ब्लेंडेड है इथेनॉल के साथ और जो बिना इथेनॉल ब्लेंड के जो मिल रहा है उसमें अगर डिफरेंशियल अच्छा रहेगा तो ये कस्टमर की जो रनिंग कॉस्ट है उसको वो रनिंग कॉस्ट को काफ़ी लोअर करेगा, तो एक एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट के लिए आएगी। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो होंडा के पास ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी है, एथेनॉल में वी आर क्वाइट सक्सेसफुल। 70 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हम फ्लेक्सी फ्यूल की ब्राज़ील मार्केट में ऑलरेडी बेच चुके हैं। बट क्योंकि एमिशन जो रेगुलेशन है ब्राज़ील और इंडिया की डिफरेंट है, तो वो इंजन अगर हम इंडिया में लेके आते हैं तो अभी हम टेस्टिंग वगैरह करके उससे पता लगेगा कि अगर हम एमिशन नॉर्म्स को BS6 एमिशन नॉर्म्स को मीट करने के लिए किस तरह की अडेप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए, उससे टाइमलाइन डिसाइड होंगी। तो SIAM में भी टेक्नोलॉजी कमेटी जो है, टेक्निकल कमेटी है, इस चीज़ को इवैल्यूएट कर रही है। अदर मैन्युफैक्चरर्स
are also evaluating ethanol blend fuel and meeting the BS6 regulation. Then the timelines will be decided. Otherwise, Honda के पास technology है, and based on the tests in India, we can work out on our launch dates as well. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें, फिलहाल आपने बैटरी स्वैपिंग को लेकर अनाउंसमेंट की है, तो होंडा की तरफ से भारतीय बाजार में कब पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल सकता है? टाइमलाइन सो मैं अभी नहीं शेयर कर सकता आपके साथ, बट इतना हम जो कहेंगे वी आर वर्किंग ऑन ईवी प्लेटफॉर्म, ईवी इकोसिस्टम, और आगे जाके देयर विल बी मल्टीपल इलेक्ट्रिक व्हीकल विच विल बी लॉन्च फ्रॉम होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। ओके, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया का ये जो मानेसर प्लांट है, आपने पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो इस प्लांट की 3 खासियतें जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं वो क्या है? पहली सबसे बड़ी खासियत है कि आज हम ये विद प्राइड कह सकते हैं कि एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की ये फैक्ट्री है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी टू व्हीलर्स। ये रेडी है। इसके अंदर जो भी सेकेंड पॉइंट इज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ मैन पावर, और इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हम इस फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं। और लास्टली जो एम्प्लॉयज़ के लिए यहाँ पर फैसिलिटी हैं इन टर्म्स ऑफ द कैफेटेरिया, इन टर्म्स ऑफ द हाइब्रिड वर्क स्टाइल, न्यू टाइप ऑफ सीटिंग एंड लॉट ऑफ कोलैबोरेशन एरिया, और फाइनली द ग्रीनरी विच दिस प्लांट इज़ हैविंग, और बहुत इको फ्रेंडली कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं इस प्लांट के अंदर। तो इट इन एज अ समरी इट इज़ अ वर्ल्ड क्लास टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दैट इज़ वाई हम इसको कह रहे हैं कि ये एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है होंडा के लिए इन टर्म्स ऑफ टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एनवीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल है होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक यू।